दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूँ 10 काजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन कि इंसान को कब्ज़ रहती है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे क्या थ्योरी है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसकी सबसे पहली वजह जो है नॉट ईटिंग इनफ फाइबर। फाइबर जो है ना, ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो फाइबर पर ही खड़ी हुई है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसा कि आप रोटी खाते हैं उसमें भी फाइबर है, फ्रूट्स खाते हैं उसमें फाइबर है, और आप जो है ना किसी भी किस्म के सप्लीमेंट्स लेते हैं उनमें भी फाइबर होता है। तो ये फाइबर जो है ना सबसे मेन चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी की बुनियाद है, इसका पिलर है, अहम पिलर है। तो क्या हो रहा होता है कि आप रोटी छोड़ देते हैं, ब्रेड छोड़ देते हैं जिनमें फ़ाइबर होती है, तो आप जो है ना आर्टिफिशियल फूड्स जो होते हैं उनको ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से फ़ाइबर की जब कमी होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला बन जाता है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आम इंसान को तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी रोज़ाना पीना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इंसान 2-3 गिलास ही पीता है। और एक यहाँ पे मुझे बहुत ही बुरी आदत याद आ रही है मेरे दोस्तों की, तमाम बहनों की, कि वो खाना खाने के फ़ौरन बाद 1-2 गिलास पानी पीते हैं। वो कहते हैं जब तक हम पानी ना पिएं हमारा जो है ना प्यास लगती रहती है, हमें जो है ना खाने का लुत्फ़ ही नहीं आता है। तो उनको मैं बताता चलूँ कि खाना खाने के बाद पानी पीने के शदीद नुकसानात हैं। इससे आपका पेट बढ़ता है, इससे आपका वज़न बढ़ता है, इससे आपका मैदा ख़राब होता है और इससे आपको बहुत सी बीमारियां लगती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि मैदा पूरे जिस्म की माँ है। अगर मैदा बीमार होगा तो तमाम अज़ा इंसान के बीमार हो जाते हैं, और अगर मैदा इंसान का दुरुस्त रहता है तो इंसान के तमाम अज़ा दुरुस्त रहेंगे। तो इसी तरह आगे जो है आउट ऑफ बैलेंस गट बैक्टीरिया, ये बहुत सी चीज़ें आर्टिफिशियल, जैसे मैंने आपको पहले भी बयान किया है ना, आप खाते हैं ये गोलियां, टॉफ़ियाँ, किराना स्टोर से बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें जो है ना बैक्टीरिया होते हैं, और वो आपके जो है ना बॉडी में जाके इंटेस्टाइन में जाके स्टक हो जाते हैं, वहीं पे उनकी रिहाइश हो जाती है, वहीं पे वो ठहर जाते हैं और फिर आप कहते हैं हमें कब्ज़ हो गई है। तो सर्टन मेडिकेशन, बहुत सी दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो इंसान को कब्ज़ करती हैं, और इंसान जब दवाइयाँ अद्वियात ले रहा होता है तो उसमें भी इंसान को कब्ज़ का मसला होता है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये अद्वियात की वजह से हो रहा है फिर तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अद्वियात आपने कौन सा कोई लाइफ टाइम खानी है। अद्वियात मुख्तसर वक्फे के लिए, मुख्तसर अरसे के लिए आपने शुरू की हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो जल्दी आप छोड़ देंगे तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे। टू मच सप्लीमेंटल कैल्शियम और आयरन, पहले भी आपको कहा है कि सप्लीमेंट्स में बहुत सी ऐसी आयरन और चीज़ें होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन का सबब बन सकती हैं। ईटिंग टू मच डायरी, बहुत से लोग पेस्ट्रियाँ और दूध और मक्खन और मलाइयाँ और जनाब ये लस्सी, पता नहीं क्या क्या ये डायरी प्रोडक्ट्स जिसमें आता है, जो दूध से बनती हैं, जो मक्खन से बनती हैं, जो देसी घी से बनती है, वो बहुत सी जो है ना डायरी प्रोडक्ट्स जिसमें मिठाइयाँ भी आ जाती हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ईटिंग टू मच शुगर एंड अनहेल्थी फैट्स, वो तो पहले ही आ गया है। जो है ना आप बिस्किट खा रहे हैं, आप जो है ना और भी बेकरी की बहुत सी चीज़ें खा रहे हैं, फ्रूट केक खा रहे हैं और केक खा रहे हैं, केक्स खा रहे हैं जो कि बर्थडे पे बनाया जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो वाला केक खा रहे हैं। तो अगर आप टू मच उसकी तादाद आप खा रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन। डिप्रेशन की एक अहम वजह है कॉन्स्टिपेशन की। डिप्रेशन की वजह से इंसान को कब्ज़ का मसला रहता है, जिसको डिप्रेशन होगी उसको कब्ज़ होगी। तो बराए मेहरबानी डिप्रेशन से बेहतर है कि इंसान अल्लाह ताला को याद करे, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह पे छोड़ दे, सारी की सारी बातें अल्लाह ताला पे छोड़ दे। अल्लाह की ज़ात करने वाली है। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, देखो जब इंसान एक जगह खा पी के एक जगह पड़ा हुआ है तो वो सारा खाना भी एक जगह ही पड़ा हुआ है, क्योंकि इंसान का खाना तभी हजम होता है जब इंसान जो है वो हरकत करता है, इंसान के अज़ा हरकत कर देगा। जब आप चलते हैं तो आपकी एक बाजू आगे होती है राइट साइड की, और लेफ़्ट साइड की आपकी टांग आगे होती है, और जब आप दूसरा कदम उठाते हैं तो राइट साइड की टांग आगे होती है और लेफ़्ट साइड का आपका बाजू जो है ना आगे होता है। तो ये अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत निज़ाम चलने का भी बनाया है। तो इसमें क्या होता है कि मैदे को जब हरकत मिलती है तो खुराक खुद ब खुद हज़म होती है, तो वो भी जो है ना इस चीज़ का किरदार अदा करती है। एक्सरसाइज इंसान को कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। तो कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है, कहा जाता है कब्ज़ इंसान को नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान को कब्ज़ रहती है तो उसका फिर आगे बहुत से नुकसानात होते हैं।
जिसमें एनल फिशर जो है ना, सबसे पहले मैं कहूँगा इसके बारे में मैं वीडियो भी बनाऊँगा कि ये बहुत ही अहम चीज़ है और ये बहुत ही अहम बीमारी है जिसके बारे में कम लोगों को पता है। मैं उसके लिए मतलब वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन फ़िलहाल की घड़ी में आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।